और जो लोग हमें कॉकरोच बना रहे हैं हम उनके लिए आए हैं। हमारे टैक्स के पैसों से पल रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसों से जहाजों में घूम रहे हैं। कॉकरोच हैं हम, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है ना वो गला सड़ा है। And I want to make sure he is not a 53 years old. You are 59. 59. I'm 41. जहाँ लोग बात कर रहे थे कि ये प्रोटेस्ट जो है वो सिर्फ यूथ का है, जेनजिस का है, वहीं पे आई हैव अ वेरी ओल्ड लेडी विथ मी। ये दादी जो है वो भी इस प्रोटेस्ट में आई हैं और वो खुल के कह रही हैं कि वो कॉकरोच जनता पार्टी की हैं। मैम आप क्यों आई हैं यहाँ पे? जो ये लोग हमारे टीचरों को कोड़ी के बता रहे हैं ना, और जो लोग हमें कॉकरोच बना रहे हैं हम उनके लिए आए हैं। उनको या तो अरेस्ट करो या उनको दफा करो। और हमारी कांग्रेस पार्टी में इतनी ताकत है, हम कौन आपको कॉकरोच कह रहा दादी? ये क्या नाम रवि का जो वकील जज, ये कहने की तमीज है? हम कांग्रेस पार्टी है, हम अपना रोजगार मांग रहे हैं, हम अपना रोटी मांग रहे हैं, हम हमारे बच्चों का भविष्य मांग रहे हैं। ये हमें कांग्रेस पार्टी बता रहा है, ये होता कौन है हमें बताने वाला? ये कांग्रेस पार्टी तो ये खुद है गेटो को रास्ता गेटो है कांग्रेस, जो हमें चिपक के खा रहा है। हमारे टैक्स के पैसों से पल रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसों से जहाजों में घूम रहे हैं। ये हमें कांग्रेस पार्टी बता रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी हमारा। दादी कौन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है और आपको क्यों लगता है, और आपकी डिमांड्स क्या, आपकी मांगे क्या हैं? हमारी डिमांड यह है, हमारे बच्चों का भविष्य दो। जो पेपर लीक कर रहा है वो हमारे 7 लाख बच्चे अब बेकार हुए हैं, जो फांसी खा के मरे हैं। उनका कौन भविष्य करेगा? उनकी मामों से कौन बात करेगा? उनकी मामों से क्या होगा? जिनके लाल चले गए, जिनकी बच्चियाँ चली गई, उसके लिए हम क्या कहेंगे? हम मोदी को जिम्मेदार ठहराते हैं, गोदी मीडिया को जिम्मेदार ठहराते हैं, अंजना केशव को जिम्मेदार कराते हैं, रूबिका केहत को जिम्मेदार कराती है। वो कौड़ी जी औरत नहीं है। तो ये देखा आपने, दादी में गुस्सा है। वो कह रही हैं कि आप हमें कॉकरोच कैसे कह सकते हैं, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ एक और सीनियर सिटीजन यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने कॉकरोच का मास्क लगाया हुआ है। सर, लोग कह रहे थे कि ये मूवमेंट सिर्फ यंगस्टर्स का है, सिर्फ जेनजिस का है, लेकिन आप जैसे सीनियर सिटीजन भी यहाँ पे आए हुए हैं। क्या मांगे आपकी, क्या मन में इस वक्त क्या चल रहा है आपके? भाई मन में ये है कि इन बच्चों की आवाज़ सुनी जाए। ये हमारे बच्चे हैं, इनकी सपोर्ट में हम लोग आए हैं, समझ गए ना। और जो इनके मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, ओके, और उनकी सपोर्ट में हम, मेन तो ये रीज़न है। आपने ये कॉकरोचेस के मास्क क्यों लगा रखे हैं? इनकी सपोर्ट में आए हैं। कॉकरोच हैं हम, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है ना वो गला सड़ा है, और उस गले सड़े में हम रह रहे हैं, तो वी आर कॉकरोच नाउ। सिस्टम में इतना गला सड़ा है कि बदबू आ रही है इस टाइम पूरे सिस्टम में। Who do you think is responsible for this? जितने ऊपर के देखो, जितनी भी करप्शन होती है वो ऊपर से शुरू होती है। नीचे वाले तो बेचारे वो खुरचन करते हैं, मलाई तो वही खाते हैं ना। तो मेन तो भैया करप्शन का जो सोर्स है, जो स्टार्टिंग है, वो ऊपर से होती है। आप मान रहे हो? अब आप क्या बोलूँ मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। बोलने का मतलब फ़ायदा कुछ नहीं ना। इनकी चमड़ी ऐसी हो गई है जैसे गैंडे की चमड़ी होती ना, स्ट्रॉन्ग। इनको कुछ भी कह लो, कोई फ़ायदा नहीं, समझ गए ना। पर फिर भी हमारा फ़र्ज़ है प्रोटेस्ट करना, अपनी आवाज़ उठाना है। और जो बच्चे अच्छे हमारे कर रहे हैं उनके लिए उनकी सपोर्ट करना, उनका मोरल सपोर्ट करना। हमारी तो कट गई 2-4 साल, कल 1 घंटे का पता नहीं बेटा है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लंबा जिएंगे, और बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुबह से जैसा मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ यूथ नहीं आया हुआ, यहाँ पे सीनियर सिटीजन भी आए हैं। मैम आई हैं, मैम अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे आई हैं। मैम सीनियर सिटीजन है, मैम फिर भी यहाँ पे इस कड़कती हुई धूप में अपने प्रोटेस्ट को दर्ज कराने के लिए आई हैं। मैम, बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप इस एज में, इस धूप में, व्हाई आर यू हियर मैम? अब हमें तो धूप लगी नहीं रही, क्योंकि जो कारण है जिसके लिए सब इतने इकट्ठे हुए हैं वो इतना बड़ा है कि ये धूप तो हमें तो लगी नहीं रही, आप ही कह रहे हैं। मैम, आप जब यहाँ पे प्रोटेस्ट में, और आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो थाउजेंड्स ऑफ यूथ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है?
मेरे लिए मेरा तो यही मैसेज है कि जिस तरह से ये कर रहे हैं ऐसे भी आगे भी ऐसे ही प्रोटेस्ट होते रहे, और जिस तरह से अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो कोई सुनने वाला ही नहीं। और ये बहुत अच्छा स्टेप है जो इन्होंने लिया। आपको भी लगता है कि जो इनकी डिमांड है, जो ये रिजिग्नेशन डिमांड कर रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की, वो 100% जायज़ है और देश में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? ये वाली जो इनकी मांग है वो 200% जायज़ है, और 200 से भी ज़्यादा कम हो तो जायज़ है। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये अपील की गई थी अपने सपोर्टर से कि वो जब भी यहाँ पे आए वो फ्लावर्स लेके आए पुलिस पर्सनल्स के लिए। उसको मानते हुए वी हैव अ लेडी हियर जो फ्लावर्स लेके आई हैं, उनके हाथ में तख्तियाँ भी हैं, एंड शी हैज रिटन हियर दैट ओन द एरर एंड साइन द लेटर। व्हाट डू यू मीन बाय दिस मैम? I mean, someone has to take the accountability, and it has to be the education minister because our education is at stake. I'm here for my nephew who gave CBSE 12th exam this year and is a victim of the OCM play. And I'm here for my son who is going to enter into the education system next year. And I want to make sure he is not a victim like other students जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम की चीट की वजह से सुसाइड की है। आई वॉन्ट माई सन टू बी इन अ सेफ स्पेस ताकि वो जब नेक्स्ट ईयर क्लास में एडमिशन ले, ही इज 5.5 years old नाउ एंड ही इज गोइंग टू एंटर क्लास 1 next year, and I want to make sure that I did something for his future. So I'm here for the education, for a better education in India, and that's step 1. There are many to come, but this is what we have to focus on right now given the crisis we have in education system in our country. So she's a mother of a young kid who's going to enter the Indian education system a year later. She's worried about the future of her son. That's why she's here. Ma'am, I can see multiple अच्छा, she has a tricolor in her hand, like a तिरंगे का banner है उनके हाथ में. It's handmade. She has flowers in her hand. Ma'am, what's the purpose of this flower? These flowers are for necessity if we are here for a peace protest. But if someone tries to break this, then we have something to offer. This is a peace offering. Many people were saying that this protest might turn into an anarchy, might turn into chaos. Do you think that was the motto behind this protest, or it was just to demand accountability from the system? I don't know what people you're talking about, sir, because those people are not us, not the people who are supporting CJP, Cockroach Janta Party. The cockroaches are here for peace. People said that this is just to hack social media algo. Nothing concrete to offer, nothing like viable option to offer. It's just social media gimmick, social media campaign just to grab some attention and eyeballs on social media. Well, we all know this started as a meme moment. This started as a joke, but you all can see the journey. We are going ahead with a motto. We have a motto. हमें पता है हम किस चीज़ के लिए fight कर रहे हैं, and what better way than this कि we are gathering the youth. This is a youth country. India is a youth country. So this is the best way we can move forward and achieve something. Now, not just to women. I want to talk to the mother of a 5-year-old kid who's going to enter the Indian education system. In the past few years, we have seen repeated paper leaks, be it NEET, be it SSC GD, technical glitches in CUET examinations, and for the first time we are hearing now there were some irregularities in the CBSE examinations as well. How does this impact you as a parent? How worried you are about the future of your child? I am worried because I do not want any kid, because हमारी country में education plays a big part. The parents, there are many farmers and many other parents who are not educated, but they want their kids to be educated. And the little they know, they want their kid to learn and give exams. But इतनी मेहनत के बाद भी अगर इस तरह से cheating हो रही है, बच्चों की मेहनत बर्बाद जा रही है, they're disheartened. All the parents are disheartened. So this is not just for the youth, but also for the parents and for everybody. क्योंकि हर किसी के बच्चे हैं, बच्चे के parents हैं. Everybody is worried, and we are here for a better India. मैम, जो इस मूवमेंट के फाउंडर हैं, जितने भी हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड रहे हैं पास्ट में. अभिजीत हिमसेल्फ वॉज अ मेंबर ऑफ सोशल मीडिया टीम ऑफ आम आदमी पार्टी. अब जब ऐसा पॉलिटिकल एफिलिएशन होता है तो किसी की मूवमेंट के बुनियाद पर सवाल उठते हैं कि क्या ये पॉलिटिकल ग्रीड से बैक्ड है, क्योंकि कल आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब में स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हुई है. डज दिस रेजेस क्वेश्चंस ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ द सिस्टम और दिस मूवमेंट? I don't think I'm the right person to question the system.
I know what I'm here for. I know my motto, and I know जिस इंसान ने ये लीड किया है दीप के, I take him as my leader because he has raised the right topics that talk to my heart. So I'm here for that. So no matter who raised the topic, the issue is the topic is relatable, relevant and it's important and it need to be taken up. मैं आपको सुबह से लगातार दिखा रहा हूँ कि सिर्फ यूथ नहीं बल्कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं वो भी आए हुए हैं. यहाँ पे एक कपल है, वी हैव अ अडल्ट आल्सो. I am 53 years old. You are 59. 59. आई एम 41. इनके हाथ में तिरंगा है, फूल है, कॉकरोच का मास्क है. सर मैं पहले जानता हूँ, मैं सुबह से देख रहा हूँ बहुत लोग फूल लेके आए हैं. फूल के पीछे का पर्पस क्या है सर? Peace. You know, it is a figurative thing, not necessarily कि हम सब फूल लेके आए. हम सब we all want this peaceful protest. We all want, nobody wants violence. And सोनम जी ने बोला था सब फूल लेके आना, हम शांति से सब कुछ करेंगे. We are supporting सोनम जी and we are supporting दीपके. We are supporting CJP. एक चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, सोनम वांगचुक यहाँ आने वाले हैं एंड मैं जब से सुबह से यहाँ पे आया हूँ बहुत से लोग मुझसे ये पूछ चुके हैं कि सोनम वांगचुक कब आएंगे. सो सोनम for sure enjoys a huge popularity among the masses and he has emerged as a leader to whom people look up to. ये लोग भी देख रहे हैं. सर आपने 2011 भी देखा होगा, आज आप देख रहे हैं. Do you think कि what India against corruption was for UPA, this protest is gonna be for BJP? No, this is for, changing the whole education system, not against any party. Had it been Congress there, I would have been here. It's not about any party. Probably in our era, जब से हम बड़े हुए हैं तो मैं 53 years old हूँ, तब हमने पुराने वाले ये नहीं देखे थे, इस तरह का सबका मिलना नहीं देखा था. तो फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग द यूथ कमिंग एंड दे आर सम 16 years old, 15 years old, 9. मेरा बेटा खुद 25 साल का है, डिफेंस में है. तो हम लोग को ये, हम अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो यूथ को कौन सपोर्ट करेगा? वी आर देयर विद द यूथ. One very important thing, हमारे बच्चे पास आउट हो गए. Yesterday I called up so many of friends who got the heavy ideology on one side. I said यार मेरे भी तो बच्चे पास आउट हो गए. तो मैं उन 22 या 1 करोड़ बच्चों की एम्पैथी नहीं हूँ. मैं नहीं फील कर सकता कि यार उनके घरों में क्या हो रहा है. 6 people have done suicide and हर घर में कितने बच्चे हिम्मत हार चुके हैं. जब आप नीट IIT जैसी तैयारी करते हो तो एक क्रेसेंडो तक आप पहुंचते हो, उसके बाद वो क्रेसेंडो दोबारा बिल्ड करने में बड़ी मेहनत लगती है उन बच्चों की. नाउ गवर्नमेंट वांट्स कि आप ना नीट की तैयारी फिर दोबारा उस क्रेसेंडो तक बिल्ड करो, विच इज़ वेरी अनफेयर. योर व्यूज ऑन दिस सर? मेरे व्यूज़ ये हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पार्टियां आती जाती रहती हैं, देश ऊपर रहना चाहिए. हम यहाँ देश के लिए हैं. इतने बड़े बड़े पेपर लीक्स हो रहे हैं, शर्म आनी चाहिए कि लोग इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते. यूथ को सड़क पे आना पड़ रहा है. सर कह रहे हैं कि उनके बेबी जो हैं, उनके जो चिल्ड्रन हैं वो पास आउट हैं. मे बी मेरी जनरेशन के लोग अब आगे आएंगे और अगर हम यूथ को सपोर्ट नहीं करेंगे, इट्स अबाउट इंडिया, इट्स नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी. इट्स देश ऊपर रहना चाहिए. अगर कुछ बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है. उनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, दे आर एंजॉइंग लग्जरीज ऑफ लाइफ, और लोग यहाँ पर हैं, नो बडी इज इवन बॉदर्ड अबाउट इट कि हो क्या रहा है. दिस इज़ हाई टाइम. और अभी आपने क्वेश्चन पूछा था 2011 का जो आंदोलन था, इंडिया का जो आंदोलन था अगेंस्ट कांग्रेस, आपको लगेगा, आप उसकी थोड़ी स्टडी करिएगा, रिसर्चेस करिएगा, दैट वाज अ कू. एंड दिस इज द रियलिटी व्हाट इज हैपनिंग. दिस इज द रियलिटी. दिस इज द पैनिक which has been created, and it is a panic button which the government has created. So it is not against BJP or Congress or whatever. Very organic. This is very organic. It is organic. किसी ने किसी को कुछ दिया नहीं है कि भाई यहाँ आ जाओ, 500 रुपए में यहाँ पे ना आपको भीड़ इकट्ठी करनी है. We all feel for those students, so we are here. गवर्नमेंट तो ठीक है, पब्लिक ने बोला वो बहुत गलत है. CGI ने कैसे बोला? जुडिशियरी वाला कॉकरोच वर्ड पैरा से कैसे बोला? इतना बड़ा, जिसको लोग भगवान मानते हैं, CGI को भगवान का रूप है वो हमारे देश के लिए, जो जजमेंट दे रहे हैं, वो कैसे बोल सकते हैं ये बच्चे हमारे कॉकरोच और पैरासाइट हैं क्या? बिल्कुल नहीं. यहाँ पर बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो इंजीनियर अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता. रोड गड्ढों में बच्चे मर जाते हैं, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. ट्रेनें एक्सीडेंटल हो जाती हैं, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. अटैक्स हो जाते हैं, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. अब बात आ रही है यूथ्स की. अगर इनको अच्छी प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगी, साल भर मेहनत करने के बाद
लाखों लोग, करोड़ों लोग अगर इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं तो ये लोग जाएंगे कहाँ पर जाएंगे ये लोग? सो वी आर हेयर फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री, नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी. ऑल पार्टीज आर गुड, बट दिस हैज टू बी मॉनिटर्ड एंड एक्शन शुड बी टेकन. दैट्स व्हाट आई से. एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए ये एक एग्जाम की बात नहीं है, एक स्टेट की बात नहीं है. राजस्थान हो, यूपी हो, तेलंगाना हो, पंजाब हो, नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन हो, नीट हो, यूजीसी के सीयूईटी हो, हर पेपर में टेक्निकल ग्लिच, इरेगुलरिटीज, पेपर नहीं पहुंचे, सिस्टम नहीं चल रहा, पेपर लीक हो गया, एग्जाम्स कैंसिल हो गए, पोस्टपोन हो गए. और यहाँ पे ये जो कंसर्न है, ये एक पेरेंट का कंसर्न है. यहाँ पे सिर्फ यूथ नहीं आई है. अगर यूथ के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होता है तो कहीं ना कहीं देश के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है. इनके बच्चे होंगे, इनके बच्चों के बच्चे होंगे, एंड एग्जैक्टली, एंड दे आर कंसर्न्ड अबाउट देम. सर, वी आर थैंकफुल टू यू. यू आर सच अ यंग पर्सन. आपको देख के लगता है बहुत कम उम्र के हैं. आप जैसे पत्रकार हैं, जो भी आप लोग इंडिपेंडेंट पत्रकार लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, यू आर कवरिंग everything so transparently. God bless you. You will do good. We congratulate you. Please remain like this. You may, after a few events like this, you may get, some Don't big become things. Raghav Chaddha. Don't do that. Become Dipke, become Saurav Das, become whosoever you want, but with independent. ये बहुत अच्छा. Thank you very much. ma'am, all I need to become is a true journalist. And because we feel it's important not to give views, but to give platform to the people who actually want to raise their voice. मीडिया के अंदर हम लोग 180 में से 157 देशों के अंदर आ गए हैं. अगर एंटी गवर्नमेंट कोई बात हो जाए तो लोगों को ये डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा. मतलब आपकी ये तो नहीं था 2014 से पहले. ऐसा कब था? ऐसा कभी भी नहीं था. आप किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी तो तब लोगे ना जब आपको कम्युनल बातों से फुर्सत मिलेगी. आपका टोटल एजेंडा वही है. Please, I respect to the higher authorities with folded hands. I request to the authorities, please look up into the matter of the citizen of this country, because we want you to grow. Please let us grow as well. Yes. Thank you so much. And let me remind my viewers once again that यहाँ पे ठीक है proportion youth का ज़्यादा है, but I can see even old ladies coming here. They are also protesting. Gentlemen are coming here, they are protesting, and they are concerned about the future of this country. And future of the country, I mean the students of this country. And accountability should be fixed. तो ये गुस्सा जो है is not just confined to the youth, but also we are seeing adult citizens, the older citizens are also here. They are also protesting against this, and they are also taking part in this movement. हमारे साथ बने रहें. फिलहाल इस रिपोर्ट में जंतर मंतर से इतना ही. वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत के साथ मैं प्रमोद तिवारी, जंतर मंतर दिल्ली, दी एज.